हेलो एवरीबॉडी, नीट 2025 डिस्कशन सीरीज। इस पे हर क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। एक कल बना के चढ़ाया था और नीट से पहले एक दिन पहले 40 नंबर का MCQs ट्वीट किया था। उसमें से 5-6 तो आश्चर्य थे क्वेश्चंस। तो हर वीडियो में एक एक सोल्यूशन करूँगा, थोड़ा लेंदी होगा बट उसके साथ कॉन्सेप्ट्स बहुत समझाऊंगा ताकि उसके साथ और बहुत सारे रिलेटेड न्यूमेरिकल आराम से कर पाओ। ठीक है नहीं? फिजिक्स को समझना जरूरी है, फार्मूले लगा के करना फिजिक्स नहीं है। ठीक है ना? क्या दिया था 2025 में? कहा कि एक इंक्लाइंड प्लेन, ये 45 डिग्री बना रहा है, ये सरफेस स्मूथ है, हियर इज एन ऑब्जेक्ट, ये यहीं से स्लाइड करके यहीं पे पहुंचा, टाइम लगा t, ये 45। एक अनदर, और इसका लंबाई था यहाँ से यहाँ तक, इसका लेंथ था l। ठीक है? कहा एक और एक इंक्लाइंड प्लेन है, लेंथ भी यहाँ से यहाँ तक l है, ये भी 45 बना रहा है, पर ये सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ है, यानी फ्रिक्शन है, यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगा ये इसका डबल है। और पूछा था ये यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। मेरा कहने का मतलब जरूरी है कि ऐसे ही पूछेगा, ये भी लेंथ l, वो भी लेंथ l। हो सकता है अगली बारी पूछेगा यहाँ से यहाँ तक l, यहाँ से यहाँ तक 2l। हो सकता है यहाँ पूछ लेगा यहाँ से यहाँ तक l/2, यहाँ से यहाँ तक 4l। नहीं, फिर पूछेगा ये 30, ये 60, एंगल भी अलग कर देगा, ये लेंथ को भी अलग कर देगा, टाइम दे देगा। ठीक है? ये टाइम इसका कितना टाइम से, नहीं तो ये टाइम उसका कितना टाइम से, पूछ लेगा म्यू क्या है। क्या हर एक के लिए बार बार कुछ करोगे? तो अगर अंडरस्टैंडिंग हो फिर साथ के साथ लिख कर पाओगे। ठीक है? इसको समझने के लिए एक तो आपको एक्सेलरेशन का मीनिंग समझाऊंगा। स्मूथ सरफेस पे अगर आ रहा है एक्सेलरेशन g sin थीटा कैसे होता है वो भी समझाऊंगा। ठीक है? और रफ सरफेस में अगर आ रहा है एक्सेलरेशन कैसे, g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, वो भी समझाऊंगा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल टू 0, यहाँ पे रहा u इज इक्वल टू 0, कोई डिस्टेंस आने के लिए कितना टाइम लगेगा वो भी ढंग से समझाऊंगा। ठीक है? फिर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट समझाऊंगा। फिर इसके बाद यहाँ आएंगे जनरल बनाने के लिए, नहीं इक्वेशन, ताकि कुछ भी आए कर सकते हो। ठीक है? देख लूँ चल रहा है, नहीं कुछ भी आए कर सकते हो। 3 मिनट हुआ है, कोई बात नहीं। पहले तो कंपोनेंट समझाता हूँ। कंपोनेंट नहीं ना, कंपोनेंट नहीं ना, नॉर्मली ना कंपोनेंट समझा दूँ ना। यही रहा, ये लाइन एफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज ये दे रखा है थीटा, इस पॉइंट को कहा O, इस पॉइंट को कहा A, इस पॉइंट को कहा B, इस पॉइंट को कहा C, यही रहा 90 डिग्री। अब इसी ट्रायंगल में OACO, इसी ट्रायंगल में cos थीटा लोगे, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बहुत सारे बच्चों को बेस भी नहीं पता होता। एंगल के सामने जो साइड है वो था परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो था हाइपोटेन्यूज, बाकी था बेस। cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसी ट्रायंगल में बेस रहा OA। ठीक है? ये हाइपोटेन्यूज, ये साइड F फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके O आया F मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। सिमिलरली इसी ट्रायंगल में मीन्स ये रहा F cos थीटा, उसका मीनिंग समझाऊंगा। इसी ट्रायंगल में sin थीटा अगर लोगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज AC बाय हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज, ये OC F फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें से AC आया F sin थीटा, और AC जितना है OB भी उतना ही है, तो इसकी जगह लिखा F sin थीटा। फिर बार बार कह रहा हूं, अगर ये थीटा है, ये आया F cos थीटा और ये आया F sin थीटा। अगर इसी को थीटा लेके करोगे जैसे यहाँ पे किया था, फिर ये आ जाएगा F sin थीटा और ये आ जाएगा F cos थीटा। याद क्या रखना है, जो थीटा के साथ वाला है वो आएगा जितना ये है,
उतना, दैट मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, थीटा के सामने ये यानी कि ये, ठीक है, वो आएगा जितना ये है उतना साइन ऑफ दिस एंगल, ठीक है। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है वो भी समझा दो। नाउ इसी के ऊपर इधर को इतना फोर्स लगाओ और उसी वक्त इधर को इतना फोर्स लगाओ, जो होगा इन दोनों को ना लगा के इसी के ऊपर इधर को इतना फोर्स लगाओ, वही होगा। मीन्स ये अकेला जो करेगा ये दोनों मिलके वही करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं कंपोनेंट, ठीक है ना। मान लो ये एफ नहीं है, ये वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा फिर v cos थीटा, फिर हो जाएगा v sin थीटा। ये अगर v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन को कर रहा है, तो फिर ये हो जाएगा a cos थीटा, ये हो जाएगा a sin थीटा। मान लो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये g को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सपोज, तो ये इधर को हो जाएगा g cos थीटा, ये हो जाएगा इधर को g sin थीटा, ठीक है। और कंपोनेंट का मीनिंग समझ आ गया, ठीक है ना। वही चीज इधर लगेगा, ठीक है। फिर और रहा कोई डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम, नहीं, नाउ कंपोनेंट जब समझ आ गया, फिर कोई डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ख्याल रखना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन के साथ जा रहे हो, इसी को यूज करके s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज करके u0 s की जगह लिख, ये 2 नीचे था इधर आ गया, उधर रहा ए टी स्क्वायर, ये इधर था इधर आ गया 2s बाई ए, तो उधर रहेगा टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेके t आ गया कितना ना 2s डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर रूट। अब इसको कैसे याद रखना है, ये नहीं कि इसी के लिए ट्रू है, इसको याद रखना है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कोई डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम ना 2 गुणा दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उस तरफ जो एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर रूट। ये हर जगह के लिए ट्रू है, हर जगह के लिए ट्रू है। मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, अगर कोई चीज ऐसे गिर रहा है, यहाँ गिर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, किसने पूछा यहाँ से 30 मीटर आने के लिए कितना टाइम, जैसे अभी कहा था t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस दैट इज 30 डिवाइडेड बाय इस तरफ जो एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर रूट, इतना ही लगेगा, ठीक है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि ऐसे हो या ऐसे हो, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मान लो इधर को जाना है 40 मीटर, इधर को एक्सेलरेशन है 5, तो 40 मीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बिल्कुल वही चीज, कितना टाइम लगेगा ना 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस। अब इधर को बताना पड़ेगा किस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जाना है, ठीक है। अगर दे रखा है तब यही निकलेगा, ठीक है। तो ये रहा कोई डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम, ठीक है। तो यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम होगा ना 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इस तरफ जो एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर रूट। ये कितना है अभी निकालूंगा। नाउ यहां से यहां तक टाइम को कहा t2, जैसे अभी कहा था यहां से यहां तक दे रखा है l, तो 2 टाइम्स l जो एक्सेलरेशन इधर है इस तरफ है उसका स्क्वायर रूट, ठीक है ना। अब इधर को यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है आपको समझा दो, फिर जाके इजी होगा, नहीं। नाउ अब इसी को यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूं, जरूरी है हमने 45 लेके करना है, हम इसको थीटा ले लेते हैं, जनरल ले लेते हैं, फिर जनरल करेंगे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे थीटा की जगह 45 लिख देंगे। सपोज यही रहा थीटा, नीचे रहा अर्थ, तो यहाँ पे कोई चीज है जी, फिर रहा इधर कोई रहा ये थीटा, फिर ये रहा 90, तो ये रहा 90 माइनस थीटा। अब जी का कौन सा कंपोनेंट इधर को होगा, कैसे समझाया था, जितना ये है उतना cos ऑफ दिस एंगल cos 90 माइनस थीटा दैट इज sin थीटा। तो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन को मैंने a1 लिखा, a1 रहा g sin थीटा, बट यहाँ पे अभी फ्रिक्शन है, ठीक है। तो फ्रिक्शन केस में एक्सेलरेशन कितना होगा वो समझा दूं, फिर जाके इसी को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। नो फ्रिक्शन के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा,
ना यही रहा सरफेस, यही रहा मास m, इसी के ऊपर आप इधर को लगा रहे हो फोर्स, ठीक है। तो ये इसी के ऊपर उधर जाना चाहता है, इसका निचला पोर्शन इसी के ऊपर रब होगा, नहीं रब होगा, ये रहा, ये इधर जाना चाहता है इधर को, तो ये वाला स्किन पीछे को मुड़ा, मीन्स इसी का निचला पोर्शन को स्किन मानोगे, ये पीछे को मुड़ा, मीन्स इसी के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को है। इसी का वेट था नीचे को mg, ये सरफेस के ऊपर इतना नीचे को लगा रहा है, नॉर्मली लगा रहा है, तो फिर नॉर्मल रिएक्शन नहीं था। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होता था ना, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तब यही रहा। अब n की जगह क्या लिखोगे ना, mg, बट यहाँ पे ये जो सरफेस है ये तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, इंक्लाइंड है, तो वहाँ पे देखते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, नहीं तो उसके लिए फिर समझा दूं। नो यही रहा, दे रखा है थीटा मास m, mg रहा इधर को नीचे को, ये थीटा ये 90, फिर ये रहा 90 माइनस थीटा, तो mg का कौन सा कंपोनेंट इधर को होगा, mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा। नाउ फोर्स निकाल रहा हूं, उसी में से एक्सेलरेशन निकालूंगा, जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाला, ये देखते हैं वहां पे क्या होगा। नाउ अब इस पे अब यही रहा इधर को mg cos थीटा, mg cos थीटा, ये सरफेस के साथ नॉर्मल है, फिर नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहा, तो जब ये नीचे स्लाइड कर रहा है, इसका निचला पोर्शन में फ्रिक्शन इधर को होगा, और ये नीचे आ रहा है, तो अगर ये इससे ज्यादा होगा तभी नीचे आएगा। सो रहा mg sin थीटा माइनस दिस फोर्स, रहा नेट फोर्स इधर को, सो दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये भी समझाया था ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है ना, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन ही है, दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m कॉमन लेके कैंसल्स, तो एक्सेलरेशन रहा g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। सो हियर जो एक्सेलरेशन को मैंने a2 लिख रखा हूं, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, इधर एक्सेलरेशन होगा जिसको a2 कह रखा हूं, कितना होगा ना, g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, ठीक है, माइनस सॉरी थोड़ा ऊपर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, इधर दिख नहीं रहा है, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, कितना होगा a2 ना g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। अगर फ्रिक्शन है ये एक्सेलरेशन, अगर फ्रिक्शन नहीं है यही रहा एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ अब थोड़ी देर पहले समझा चुका हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कोई डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उसी की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर रूट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कोई डिस्टेंस, इस डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम अभी समझाया था, t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस, इस तरफ जो एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। और वही प्रिंसिपल को इधर लगाएंगे, तो यहां से यहां तक टाइम को t1 कह दिया, तो t1 फिर कितना होगा ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस दे रखा है l, डिवाइडेड बाय इधर को एक्सेलरेशन रहा g sin थीटा, इसी का स्क्वायर रूट। नाउ सेम टेक्निक के साथ यहां से यहां तक रहा l, तो इसके लिए जो टाइम है उसको कहा t2 होगा, 2 टाइम्स दैट डिस्टेंस। अब इधर को एक्सेलरेशन कितना है ना, g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, ये पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। हम थीटा लेके कर रहे हैं, पर यहाँ पे दे रखा है 45, वो हम लगा देंगे, हम जनरल कर रहा हूं, दोनों को डिवाइड कर दिया, जल्दीबाजी नहीं करना, सीख लेना, नहीं। सो t1 by t2 will be this divided by this, that is equal to 2l by g sin थीटा का स्क्वायर रूट, जब डिवाइड करोगे ऊपर चला गया, दैट इज g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा,
डिवाइडेड बाई 2l का स्क्वायर रूट। नहीं, अब देखते हैं ये कितना देता है। नहीं, दैट इज इक्वल टू T1 बाई T2 इज इक्वल टू 2l पूरे का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। लुक, ये मल्टीप्लाइड है, डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2l, ये पूरे का स्क्वायर रूट। नहीं, सो दिस कैंसल्स, सो फिर T1 बाई T2 रहा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा का स्क्वायर रूट। नहीं, सो दिस बाई दिस इज इक्वल टू 1, दिस बाई दिस जी कैंसल्स, म्यू टाइम्स कॉट थीटा का स्क्वायर रूट रहा ये। सो T1 बाई T2 रहा 1 माइनस म्यू कॉट थीटा का स्क्वायर रूट। तो इसी को ही याद रखना, बट जब इसको याद रखोगे फिर याद रखना पड़ेगा T1 कौन सा टाइम था, T2 कौन सा टाइम था। T1 था जब स्मूथ सरफेस पे एल डिस्टेंस आने के लिए, और T2 था रफ सरफेस पे एल डिस्टेंस आने के लिए। डिस्टेंस सेम, तभी ऐसे आया था। ठीक है, हमेशा नहीं लगा देना। अगर यहाँ पे दे दिया डिस्टेंस को 2l कर दिया, इसको l कर दिया, फिट नहीं लग पाएगा। नहीं, इसको कैसे याद रखना पड़ेगा, थीटा सेम हो और ये लेंथ सेम हो, तब जाके इसको यूज करना, ठीक है, तब, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। नाउ अब दे रखा है ये सेकंड टाइम, ये टाइम इसका डबल है, जिसको मैंने T2 कह रखा हूं, ये इसका डबल है, तो T2 की जगह लिख देंगे 2T1। तो यहां चलता हूं, सो T2 की जगह लिख दिया 2T1, तो 1 माइनस म्यू कॉट थीटा का स्क्वायर रूट। ठीक है, दिस कैंसल्स। ठीक, तो ये हो गया 1/2, दोनों पास से स्क्वायर कर दिया तो 1/4, तो उधर स्क्वायर करूंगा तो ये हट गया, नहीं, स्क्वायर रूट हट गया, और दे रखा है थीटा 45, और वैल्यू पुट करूंगा। सो 1/4, इसी को इधर ले आता हूं, म्यू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, नहीं, 1 माइनस 1/4, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 1, 3/4। और वहां थीटा दे रखा है 45, कॉट 45 इज 1 इंटू म्यू इज इक्वल टू म्यू, सो इज इक्वल टू 3/4, और 3 को 4 से डिवाइड कर दो, 0.30। ठीक है, 9 सचो 28, 29, 30, 2 तो रहा 0.75। ठीक है, सो जनरल इक्वेशन ये जो बना T1 बाई T2, जनरल इक्वेशन क्या बना, आंसर आ गया। जनरल इक्वेशन क्या बना ना, T1 बाई T2, नहीं, ये वैल्यू पुट करके आया था, T1 बाई T2 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू कॉट थीटा का स्क्वायर रूट। बट इसको याद जब रखोगे, माइंड में रखना पड़ेगा, एंगल सेम है, जितना डिस्टेंस इधर आना है इतना डिस्टेंस उधर आना है, तब लगाना, तब जाके ठीक आएगा। ठीक है, और ये रहा रफ सरफेस के लिए टाइम, और यही था टाइम टू स्मूथ सरफेस। फिर बार बार कह रहा हूँ, इसको रट के बच्चे चले जाते हैं। अगर ये एल को बदल दिया फिर क्या करोगे, ठीक है, तो उसके साथ एक समझा देता हूँ, नहीं, उसके साथ एक समझा देता हूँ, एक नया क्वेश्चन बना के। नहीं, मान लो ऐसे ही कह दिया, ये रहा थीटा, ये रहा एल डिस्टेंस, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया जी साइन थीटा, भी समझाया था। फिर कहा ये थीटा, बट ये डिस्टेंस है 2l, और ये रफ है, और यहाँ पे जो म्यू है म्यू के है। ठीक है, यहाँ पे टाइम को कहा T1, यहाँ पे टाइम को कहा T2, अभी जैसे समझाया था।
स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। पूछा यहाँ से यहाँ तक टाइम और यहाँ से यहाँ तक टाइम का रेशियो निकालो। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कोई डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम ना 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उस तरफ जो एक्सेलरेशन है स्क्वायर रूट। अब ये भी समझाया था अगर ये रफ है यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आया था ना जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, यही आया था एक्सेलरेशन। अगर आपको इसको समझ लिया अब लिखोगे T1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इस तरफ जो एक्सेलरेशन दैट इज जी साइन थीटा का स्क्वायर रूट। अब यहां से यहां तक टाइम को T2 कहा तो कैसे लिखोगे? सो T2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय इधर को एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इसका स्क्वायर रूट। तो अगर पूछ लिया T1 बाई T2 फिर डिवाइड करके सॉल्व करना नहीं, ये तब लगाना अगर लेंथ सेम है, लेंथ सेम है, ठीक है ना। अगला बदल भी सकता है, अगला बदल भी सकता है, बदल के भी एक नया क्वेश्चन बना देता हूं, बदल के एक नया क्वेश्चन बना देता हूं जनरल। कहा ये बीटा और ये सरफेस स्मूथ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u0, कहा ये डिस्टेंस रहा l। तो अगर स्मूथ है इधर को एक्सेलरेशन था a इज इक्वल टू जी, अब थीटा की जगह लिखूंगा बीटा, ये डिस्टेंस को कहा l। कहा देयर इज अनदर इंक्लाइंड प्लेन, कहा ये बीटा नहीं है ये थीटा है, और यहां से हम डिस्टेंस को उसने कह दिया मान लो 3l, और ये रफ है, रफ है। तो यहां पे एक्सेलरेशन अभी समझाया था जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। अब कैसे लगाओगे? देखो एंगल अलग अलग दे रखा है, अलग अलग दे रखा है, तो एंगल अलग है तो एक्सेलरेशन भी अलग है। जो वर्ड अभी कहा था t कितना लगेगा ना 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उस तरफ जो एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर रूट, ठीक। अब ऐसे इसको ऐसे सीखोगे फिर यहां लगा दोगे, तो इसके लिए टाइम होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, इसको कह रखा l डिवाइडेड बाय इधर एक्सेलरेशन रहा g साइन बीटा, साइन बीटा का स्क्वायर रूट। अब यहां से यहां तक के लिए टाइम को t2 कह देता हूं, जैसे अभी समझाया था t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उस तरफ जो एक्सेलरेशन है स्क्वायर रूट। तो यहां से यहां तक को टाइम को t2 कहा, ये डिस्टेंस को उसने दे रखा है 3l, इसको कैसे कहा था ना 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस रहा 3l डिवाइडेड बाय इस तरफ एक्सेलरेशन यही है थीटा लेके, दैट इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। ये रहा t2, ये रहा t1। अगर फिर डिवाइड कर देना ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, जो दिया होगा वैल्यू पुट कर देना, बीटा दिया होगा बीटा पुट कर दो, थीटा दिया होगा थीटा पुट कर दो, नहीं ये दे रखा है ये दे रखा है, डिवाइड कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यही रहा अंडरस्टैंडिंग। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कोई डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम ना 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उस तरफ जो एक्सेलरेशन है स्क्वायर रूट, और स्मूथ सरफेस है तो ये एक्सेलरेशन कितना है ना जी साइन ऑफ दिस एंगल, अगर ये दे रखा है। अगर रफ है ये थीटा है, इधर को एक्सेलरेशन कितना है ना जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अंडरस्टैंडिंग के साथ करना तब आसान होता है, नहीं। नाउ एक और बना देता हूं यहीं पे, नहीं। नाउ सपोज ऐसे दे रखा है, सपोज ऐसे दे रखा है, कहा ये स्मूथ और ये दे रखा है थीटा, यहां से यहां तक l स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u इज 0, तो इधर को एक्सेलरेशन हो गया इज इक्वल टू जी साइन थीटा, ठीक है। कह दिया ये भी स्मूथ पर ये नहीं दे रखा है थीटा, कह रखा है दिस इज बीटा। अब इधर को एक्सेलरेशन फिर क्या हो जाएगा जी कॉस बीटा, और कह रखा है यहां से यहां तक 2l, ठीक कह रखा है। कहां से यहां तक आने के लिए टाइम t1, यहां से यहां तक आने के लिए t2। अब इसको सीधा लगाओगे तो ये टाइम t1 होगा
2 मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इस तरफ एक्सेलरेशन दैट इज जी साइन थीटा का स्क्वायर रूट। इसी क्वेश्चन में इसको दे रखा है एंगल, तो यहाँ पे टाइम होगा जैसे अभी कहा था 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस जो कि दे रखा है 2l, सो 2l डिवाइडेड बाय इस तरफ एक्सेलरेशन g cos बीटा का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब डिवाइड कर देना जो पूछा होगा, तो इसलिए रटना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, और एक नया क्वेश्चन ही बना देता हूं, कहा ये स्मूथ, ठीक है थोड़ा पेन चेंज कर दो, कहा ये स्मूथ, कह रखा है ये थीटा। ठीक है, तो स्मूथ है और यहां से यहां तक दे रखा है 10 मीटर, तो इधर को एक्सेलरेशन होगा a इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ठीक है, कहा ये रफ ये थीटा कह रखा है ये बीटा, ये रफ है और यहां से यहां तक दे रखा है 30 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल टू 0। कहा यहां से यहां तक आने के लिए टाइम t1, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम t2, और पूछा टाइम का रेशियो क्या है। ठीक है, नहीं अब ये भी समझाया था अगर फ्रिक्शन है इधर को एक्सेलरेशन कितना होता था जिसको a2 कह रखा हूं, g साइन ऑफ दिस एंगल साइन बीटा माइनस म्यू g, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। नाउ कितना होगा, नाउ g साइन ऑफ दिस एंगल साइन बीटा माइनस म्यू g कॉस बीटा। ठीक है, अब यहां से यहां तक आने के लिए टाइम होगा t1 2 टाइम्स दिस डिस्टेंस दे रखा है 10 डिवाइडेड बाय इस तरफ जो एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू जी साइन थीटा का स्क्वायर रूट। अब यहां से यहां तक के लिए टाइम को t2 कहता हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इस तरफ जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू जी साइन बीटा माइनस म्यू जी कॉस बीटा का स्क्वायर रूट। अब डिवाइड कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना जो है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कोई डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम, ना 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उसी तरफ जो एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर रूट। थैंक यू।